आइए उसी जगह ध्यान देते हैं। जब वानरों ने हनुमान जी को चिढ़ाया, कोई ऐसा पाषाण, कोई ऐसा पत्थर लेकर के आओ जो एक ही बार में समुद्र का पुल बनकर तैयार हो जाए, तो उसी समय क्या हुआ, हनुमान जी वहां से आकाश के वेग में उड़े, आकाश मार्ग से होते हुए चले। बोले ऐसा पत्थर ढूंढ करके लाऊंगा जो एक ही बार ये पुल का निर्माण हो जाएगा। हनुमान जी आकाश मार्ग से होते होते हुए वृंदावन आए। अब वृंदावन से 26, 27, 28 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक कस्बा पड़ता है, नाम है जतिपुरा, और उसी जतिपुरा में ये गोवर्धन पड़ा है, ध्यान रखना, वहीं पर ये है गोवर्धन। 7 कोस यानी 21 किलोमीटर में ये फैला है गोवर्धन। हनुमान जी की इसके ऊपर नजर पड़ी, और जैसे ही हनुमान जी ने देखा, विचार किया, ये तो पहाड़ बहुत बड़ा है, पर्वत, तो क्यों ना इसे उठा के ले चलते हैं। तो हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, इसे उठा लिया। इसीलिए मैंने परसों आरती गाई थी, हनुमान जी को गिरवरधारी मैंने बोला था, इसीलिए क्योंकि कन्हैया ने तो बाद में उठाया, सबसे पहले इसको हनुमान जी ने उठाया, ध्यान रखना। तो हनुमान जी जब उठा करके चले तो ये गोवर्धन पिछले जन्म में एक गंधर्व था, श्राप की वजह से पर्वत बन गया था। तो जैसे ही इसको लेकर के चले तो गोवर्धन बोला, हमें लेके कहां जा रहे हो? तो हनुमान जी बोले, पगला, हम तुझे ऐसी जगह लगाएंगे जब तेरे ऊपर राम जी पैर रख करके निकलेंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। याद रखना, गोवर्धन को लेकर के आए, लेकिन जब तक हनुमान जी पहुंचे समुद्र के किनारे, तब तक वहां पुल का निर्माण हो चुका था, पुल बन चुका, बन के तैयार हो गया। अब जैसे हनुमान जी लेकर के आए तो वहां देखा पुल बन चुका है। गोवर्धन उदास हो गया, रोने लगा, दुखी हो गया। अब बोले अब क्या करें? तो राम जी तब तक आ गए। राम जी ने गोवर्धन की भक्ति को देखा, अटल श्रद्धा को देखा, तुरंत कहा, हे गोवर्धन, एक पर्वत होने के बाद भी हम में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, इस युग में तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का चिन्ह लेकर के आया हूं, कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, पर जब द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम का चिन्ह लेकर के आऊंगा, तब पैरों के नीचे नहीं बल्कि सर के ऊपर धारण करूंगा, और संसार में सर्वोच्च सम्मान में तुमको दिलवाऊंगा। इतना याद रखना। इसीलिए भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे कीर्तन, उसके बाद में गोवर्धन पूजा। गिरधारी रे और जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बोलेंगे सभी लोग ताली बजाकर। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। हाँ, झूठा सांसों का आना जाना, झूठी है ये काया। हो मुझे प्यारो लागे तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो, जब कन्हैया ने उस इंद्र का विरोध किया, उसके बाद में नंद बाबा ने सभी यदुवंशियों को इकट्ठा किया और सलाह मिलाई। कहा भैया कन्हैया ऐसे ऐसे शब्द कह रहा है कि गोवर्धन का पूजन करो, इंद्र की पूजा ना करो। तो जितने ब्रजवासी हैं सब लोगों ने बात में सहमति जुटाई कि कन्हैया सही कह रहा है, ये इंद्र अभिमानी हो गया है। जब हमारी फसलें हरी होती हैं तब ये दिखाई नहीं देता, और जब फसलें सूख जाती हैं, जब काटने पर आती हैं तब ये पानी बरसाता है। अभिमानी हो गया है, तो क्यों ना एक बार इसकी पूजा ना करो, एक बार इसको झटका दो, तब जाकर ये सुधर जाएगा। पूजन करो, गोवर्धन का करो, और हम सब लोग कन्हैया के पक्ष में हैं। अब जब सब लोग कन्हैया के पक्ष में हो गए, तो आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन करने के लिए गोवर्धन पूजन हेतु भाव बना करके सब लोग जतिपुरा की ओर चल पड़े। बोलिए कन्हैया लाल की। अब गोवर्धन मंगवा लीजिए और पूजन प्रारंभ करवाइए। निवेदन है गोवर्धन ले आए। तो चलिए पहले परीक्षित जी आ जाएं, परीक्षिताएं जी आ जाएं, आप पूजन करें, और उसके बाद में जो भी प्रसाद लाई है माताएं बहनें वो बारी बारी से आती जाएं और पूजन करके यथास्थान पर बैठती जाएं। चले हैं ब्रजवासी पूजन करने। कैसे? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हरी नाई माने मेरो मनवा, हाय नाई माने मेरो मनवा। आराम ते विसात खानो नहीं लगो है, इतनी भीड़ ना लगाओ, आराम से आओ। हरी नाई माने मेरो मनवा, हरी नाई माने मेरो मनवा। हरी मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। और अरे 7 कोस की करी परिक्रमा, हाँ 7 कोस की करी परिक्रमा। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरा मनवा। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। और श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और तो पे खीर चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो
तो पे खीर चढ़े तो पे बुआ चढ़े तो पे चढ़े दूध घी धार हो तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित और तेरे गले में घंटा साज रहो तेरे गले में घंटा साज रहो माथे पर टीका होला तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे और अरे अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन परिक्रमा में अर्पण करके चलो चले सब इस प्रकार गोवर्धन का पूजन चल रहा है और कन्हैया ने क्या किया, एक दिव्य रूप बना करके गोवर्धन में समा गए और जितना भी प्रसाद चढ़ता है श्याम सुंदर स्वयं उसका भोग लगाते हैं। गोवर्धन तो बस बहाना है, असल में अपना ही पूजन कराना है बस। अब श्याम सुंदर भोग लगाते जाते हैं, गोवर्धन का पूजन जारी है। ब्रजवासी बड़े हर्षो उल्लास के साथ में गोवर्धन का पूजन करते हैं। भारी भरकम भीड़ जतिपुरा में लगी हुई है, बड़े भाव के साथ में गोवर्धन का पूजन वहां चल रहा है। और सब ब्रजवासी कहते हैं क्या, अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार और पूजा गोवर्धन की करी ले। हाँ भैया, हरि तेरो हुई जाए बेड़ा पार पूजा गोवर्धन की करी ले। अरे गोवर्धन की करी ले पूजा गोवर्धन की करी ले। हरि तेरो हुई जाए बेड़ा पार पूजा गोवर्धन की करी ले। वृंदावन तुम
धन पाओ यदि वृंदावन तुम जाओ हरि महाकृष्ण रतन धन पाओ यदि हरि पे तो जग के पालनहार पूजा गोवर्धन की हरि तेरो हुई जाए पेड़ा हार पूजा गोवर्धन की कर ले हरि तेरो हुई जाए पेड़ा पार पूजा गोवर्धन की कर ले इस प्रकार गोवर्धन का पूजन चल रहा है। ये नजारा देवर्षि नारद ने ये नजारा देख लिया और देखने के बाद में नारद जी चले और चलने के बाद में आए इंद्र के पास और इंद्र से कहा महाराज अब तो मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले जितना तुमने भौकाल बनाया था सब खत्म। बोले कैसे? दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है और सब कंकड़ पत्थर देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। महाराज हर साल वृंदावन वाले आपकी पूजा करते थे, लेकिन जब से वो कन्हैया आया उसने सारी प्रथाओं में बदलाव करवा दिया और इस बार आपका पूजन नहीं बल्कि गोवर्धन का पूजन हो रहा है। कहाँ? वृंदावन में। हाय जो गोवर्धन का नाम सुना इंद्र नाराज हो गया। उसने देखा बात सही निकली, मेघों को बुलाया और कहा चले जाओ और वृंदावन में ऐसी बारिश बरसाओ कि सारा वृंदावन पत्ते की तरह पानी में बह जाए। ये जो वृंदावन वालों ने हमारे साथ में किया है तो इनको पता चले क्या किया है इन्होंने। नारद बोले महाराज जो करना सोच समझ के करना, क्योंकि उनका रखवाला बड़ा खतरनाक है। हाँ, बोले कुछ नहीं होगा, तुम जाओ देख ले। अब मेघ चले और चलने के बाद में वृंदावन वाले पूजा करके अपने घर आ गए। इंद्र नाराज था, उसने मेघों को आज्ञा दी जाओ इतनी तेजी से घुमड़ाओ चिल्लाओ ताकि सुनने वाले के कान के पर्दे फट जाए। चले मेघ और आए वृंदावन में। वो क्या किया? अरे घना घोर घटा हरे घन घोर घटा हरि तब बरसन लागो पानी। अरे करी रहो इंद्रिया जो शैतानी, महिमा नायक ईश्वर की जानी। मेघ चले आए वृंदावन में पानी बरसाने लगे। आहारी तड़ 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 मेघा गरजे, घन बरस बरस रही जा। अरे ऐसो पानी बिरज में बरसो, अरे वृंदावन सब तो तहलाई।
याद रखना समाज के लोगों, जिस समय पानी बरसाया इंद्र ने तो भैया सारा वृंदावन दहल गया, थर थर कांपने लगे लोग, लोगों के कच्चे पक्के मकान गिरने लगे, मकान बहने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी, इतनी जोर पानी बरसाया। वृंदावन वाले आपस में बोले देखो भैया कन्हैया की बात मानने का नतीजा क्या निकला। हम लोगों ने कन्हैया के कहने पर पूजन किया गोवर्धन का, इंद्र नाराज हो गया। लोग बोले ऐसा करो कन्हैया के पास में चलो, सब श्याम के पास में आए और बोले कन्हैया तुम्हारे कहने पर हम लोगों ने गोवर्धन का पूजन किया, इंद्र नाराज है, सारा वृंदावन डूबने वाला है, अब क्या करें। भगवान बोले घबराओ नहीं, जिसका हम लोगों ने पूजन किया है वही हमारी मदद भी करेंगे। इतना कहे गिर के निकट पहुँचे माधव राय, छंगुल अंगुली पर तभी पर्वत लियो उठाए। गोवर्धन के नजदीक आए और छंगुल अंगुली पर कन्हैया ने पर्वत उठा लिया, और जैसे ही पर्वत उठाया ब्रजवासी खड़े खड़े देख रहे हैं ये क्या हुआ। कन्हैया बोले इतना बड़ा छाता खोल दिया, अब बाहर क्यों खड़े हो, सब लोग अंदर आ जाओ। अरे मेरे पर्वत नीचे आ जा, मेरे गिर के नीचे आ जा, और क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। हाँ भैया मेरे पर्वत नीचे आ जा, मेरे पर्वत क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। कन्हैया बोले अंदर आ जाओ सब लोग, मेरी यशोदा मैया जा, मेरी यशोदा, मेरे दाऊ भैया जा, मेरे तेरे सर की भीग रही पगड़ी, क्यों भीगे खड़ी खड़ी। सब लोग अंदर आ गए, राधा जी सामने खड़ी, भगवान बोले तुम काहे खड़ी हो, मेरी राधा रानी आजा, मेरी राधा, ओ ब्रज महारानी आजा, ओ ब्रज महारानी, चुनरी की भीगे लड़ी लड़ी, चुनरी की भीगे लड़ी लड़ी, तो भीगे जना। कन्हैया ने सबको अंदर बुला लिया, और जैसे ही अंदर बुलाया, बुलाने के बाद में पानी बराबर गिरते ही जाए, गिरते ही जाए, गिरते ही जाए, लेकिन एक भी बूंद भगवान ने पर्वत उठाने के बाद वृंदावन पर पड़ने नहीं दी। इतना विशाल पर्वत था कि वृंदावन को भी दबा लिया, वृंदावन पर आंच नहीं आने दी। 3, 4, 5 दिन हो गए पर्वत को साधे खड़े रहे, लेकिन पानी गिरना बंद नहीं हुआ। इंद्र भी परेशान। राधा जी सामने खड़ी थी, तो राधा और श्याम एक दूसरे को देख रहे थे पर्वत के नीचे। तो राधा ने क्या किया, कन्हैया को देख करके हल्का सा मुस्कुरा दिया, और जैसे ही मुस्कुराया तो हल्का सा श्याम का चित्त भंग हो गया, और जैसे चित्त भंग हुआ तो कन्हैया का हल्का सा हाथ हिल गया। जोन से हाथ पे पर्वत को उठा रखा था वही हाथ हिला, और जो ही हाथ हिलो, अरे मुस्कुराहट से ही
मुस्काहट से हिल गई बाह तब गिरिवर डगमग डोली उठा वरधन डगमग डोली उठा। ओ राधा पीछे हटी गई हो दामा चिल्लाई के बोली उठा दामा चिल्लाई के बोली उठा। कन्हैया हल्का सा मुस्कुराए तो बाह हिल गई और जैसे ही बाह हिली तो गोवर्धन डगमगा गया। दामा राधा जी को भला बुरा कहने लगा। श्याम सुंदर बोले भला बुरा ना कहो, हाँ अगर मैंने पर्वत को साध रखा है तो राधा आदि शक्ति हैं, इन्होंने बर्फीली हवाओं को रोक रखा है। 7 दिन कन्हैया पर्वत साधे रहे। इंद्र जान गया कि वास्तव में ये नारायण हैं। 7 दिन बाद कन्हैया ने पर्वत को नीचे उतारा। इंद्र आकर के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा और इंद्र को क्षमा करके भगवान श्याम सुंदर समस्त वृंदावन वालों के साथ हंसी खुशी वृंदावन चले आए। बोलिए कन्हैया लाल की। चलो चलो मरी जा रही जो मिलो जो अरे ऐसी ऐसी बत्तियां सोया रही मेरे मन में, अरे ऐसी ऐसी बत्तियां सोया रही मेरे मन में। अरे रही मेरे मन में सोया रही मेरे दिल में। एक राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, राम जी का मंदिर। अरे हनुमान पहरा पर होवे ऐसी आए रही दिल में, हनुमान पहरा पर। जिसे और झूमना है आ जाओ, अब आरती का समय है, खड़े होके झूमे जाओ, रुके जाओ, तुम ही अकेले होगा और वहीं सब जने जिन्हें झूमने आए जाओ, कहबो मेरो काम है बाकी तुम्हारा मन। कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी अंगुली में, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी अंगुली में। चक्र चलाया रे श्याम तेरी अंगुली में, चक्र चलाया। हरे वीर परी द्रौपदी पे भारी, वीर परी अरे कौरव दल कदिर होय भारी। अरे कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी अंगुली में, कैसा चीर बढ़ाया रे।
कैसा चक्र चलाया रे कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी अंगुली में कैसा चक्र चलाया अरे पीर पड़ी नरसी पे भारी अरे रोए रही रामा दुखियारी रोए रही अरे भीर पड़ी नरसी पे भारी अरे रोए रही रामा दुखियारी और कैसा भात भराया रे श्याम तेरी अंगुली में कैसा भात भराया कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी अंगुली में हरि नयन में श्याम समाई लो प्रेम करो लगाए लो श्याम समाई लो बलिहारी रे कुंवर तेरी अधरन में तेरे केसर के मोती लटकनों में हरि वो तो हाँ वो तो मधुर मुस्काए दो मोहे प्रेम करो दिल लगाए दीवाने भये जग सब ग्वाला पागल मोहे करी गयो नंद लाला ओ दीवाने भये जग सब ग्वाला पागल मोहे करी गयो नंद लाला हरि वो तो मेरा जरी चलाई लो मोहे प्रेम करो चलाई लो मेरा जरी चलाई लो हो मेरा नमी हाँ मेरा नमी श्याम समाई लो मोहे प्रेम करो अब खड़े हो जाओ सब जने।